नमस्कार। देखिए, आज हम लोग भीम उत्सव मना रहे हैं और ये अपना पूजा उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किए हम लोग। आप सभी को फिर एक बार जय भीम, नीला सलाम। साथियों, आज देश ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहेब देश रत्न नहीं विश्व रत्न का जन्म दिवस मना रहा है और हम लोग सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहेब महानायक हैं, युग पुरुष हैं, मुक्तिदाता हैं, हम सबके मसीहा हैं, संविधान निर्माता हैं और बाबा साहेब के बारे में जितना भी कहा जाए दोस्तों बहुत ही कम है। बाबा साहेब ज्ञान के अथाह सागर हैं, नॉलेज ऑफ सिंबल हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और बाबा साहेब इस विश्व के एक महान हस्ती हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा और आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मेरा सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला हो, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, बाबा साहेब को समझते हैं लोग कि केवल वो संविधान निर्माता हैं, वंचितों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, पिछड़े का नेता हैं और वो अनुसूचित जातियों के नेता हैं। ऐसा नहीं है साथियों, वो पूरे विश्व के और भारत के वैसे सभी लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो सामाजिक रूप से नीचे तबके के लोग हों। दोस्तों, बाबा साहेब पर वैसे भी कुछ लोग कटाक्ष करते हैं जिनके पास कोई तो डिग्री होती नहीं है, फिर भी यहाँ भारत के लोग भी अजीब हैं। यहाँ हवा को भी, पानी को भी, वर्षा को भी, लाइट को भी लोग कुछ न कुछ खामियां निकाल देते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी। सोचिए, उस जमाने में बाबा साहब जिस असमानता और भेदभाव का शिकार थे और वो उनका समाज जहाँ किसी को पढ़ना मुश्किल था, उस समय वो विदेश जाकर 32 डिग्रियां हासिल किए और उनको करीब 8 से 11 भाषाओं का कम से कम नॉलेज था, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, रसियन और आप सोचिए कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उनके जीवन की अमूल जो धरोहर है, उनका जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय, उसमें लगभग 32,000 किताबें थीं। आप सोचिए, 32,000 किताबें, और वो किताबें उन्होंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि केवल सजा कर रखे थे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ बाबा साहेब के बारे में रोचक बातें बताने जा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी ध्यान से सुनिए। बाबा साहेब राजनीतिज्ञ थे, महान अर्थशास्त्री थे और आपको मालूम है उनको अर्थशास्त्र में ही मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली थी और वो सामाजिक प्रणेता थे, विधिवेता थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक, विश्व स्तर के चिंतक, महान लेखक, संपादक, पत्रचार
पेपर निकाला करते थे। बाबा साहेब अमोल रत्न हैं जिनकी गुणगान महिमा करना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। साथियों, आप सुनो 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 सुनो, इतना रेस नहीं लगाना है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे आना है। दौड़ना नहीं है, दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाना है। एक ही है, एक से ही बढ़िया है। सब लोग ग्रुप में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे आना है। जाओ हाँ, जाओ 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 सब लोग। ये देखिए, ए पीछे पीछे हो दिया, जा पीछे हो जा, जा 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 पीछे पीछे पीछे। देखिए ये जबरदस्त उत्साह केवल क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। पीछे हो जा, जा पीछे। जो भी है ना, पीछे चले जाइए, पीछे जाइए, पीछे देख देख खड़ा रहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत पल है। आज हम लोग कितना उमंग उत्साह में है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, वाह क्या बात है, क्या बात है। हम लोग फोटो दिखाए खींच लेता नहीं, सब दिखाई तो ना। अभी पहले वीडियो बना लेबे तो ना। ये कितना जुनून उत्साह, और ये क्या बात है। हाँ, सिर्फ दो जने खड़ा रह जाए और ऊपर ले ला। और हाँ हाँ, ये देखिए क्या बात है, कितना खूबसूरत दृश्य। ये हमारे स्कूल की प्यारी बच्चियां हैं। अरे सब फोटो सब खिंचाइल। हाँ एकदम। नहीं, जन्मदिन है केवल, एनिवर्सरी नहीं। इसको काट देना। चला तुम लता तू आव अकेले है, तू आव इधर, तू आव अकेले है। चला ना, बस बस छोड़ दो बस। देखा कितना मस्त होता।
अरे देखिए क्या बात है, गजब। इधर इधर लाओ लाओ इधर, गजब उत्साह। देखिए देखिए क्या बात है, गजब। अब थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा स्लो करके और नीचे आराम से। हाँ फिर आना, फिर आओ इधर। सुनो सुनो, सब लोग ग्रुप में हो जाओ और जाना है और आना है, ठीक है? चलो आप बीच में हो जाओ आराम से। हाँ हाँ चलो, और सब लोग पीछे हो जाओ ग्रुप में और जाओ और आओ। धीरे धीरे। तो साथियों, आप जानते हैं उनका मुख्य नायक पेपर निकला करता था जिसमें वो तत्कालीन समस्याओं को रखा करते थे। मैं आपको वैसी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो कानून मंत्री हैं, और उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त किया है। बाबा साहेब भारत के वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनका विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में मूर्ति लगी है। आपको बता दूं कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, लंदन, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में भारत के इकलौता ऐसे शख्सियत हैं जिनकी मूर्तियां लगी हैं। और भारत के दोस्तों एकमात्र ऐसे ये सामाजिक प्रणेता हैं, नेता हैं जिनके हाथों में किताब के साथ चित्र आता है, तस्वीर आती है, इनका पिक्चर। और किसी के हाथ में देखिएगा किताब का चित्र नहीं आता है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ, जिसको यूएनओ कहते हैं। यूएनओ में इस साल बाबा साहेब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके यहाँ भी यह जयंती धूमधाम से मनाई गई। और स्पेशली विशेष तौर पर, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी जयंती मनाई जा रही है और मनाई गई है। और जानते हैं, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने जय भीम बोला। और साथियों, जय भीम के आवाज से पूरा जो हॉल है ना वो गूंज गया। साथियों, जय भीम बोला जाने वाला आज विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द बन गया है और सबसे अधिक बोला और लिखा जाता है। साथियों, जय भीम एक पहचान, एक लोगो बन गया है अब। और आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के एक पहले ऐसे शख्सियत हैं बाबा साहब, जिनको और मार्टिन लूथर किंग का सिलेक्शन किया गया है महान व्यक्तित्व, विश्व के महान नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपने देश में व्याप्त असामाजिक असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति प्रथा और सामाजिक असमानता, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव थे, इन सब के बारे में इन लोगों ने जो अपने अपने देश में काम किया,
जैसे बाबा साहेब भारत में और मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में किया, वहाँ रंगभेद की नीति थी और वहाँ गोरे और काले में भेद किया जाता था। साथियों, तो बाबा साहेब आपको बता दें कि यूं ही नहीं उनको चुना गया है। विश्व के 2 महान हस्तियों का चुनाव हुआ जिसमें बाबा साहेब एक हैं। मैं आप सभी बहुजनों के लिए यह संदेश देना चाह रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अगर बहुजन समाज साथियों जग गया वास्तव में, तो ये दौर आकर रहेगा। बाबा साहेब न सिर्फ वंचितों और शोषितों के नेता हैं, बल्कि वो नारी के मुक्तिदाता हैं। और नारियों को चाहिए, जो आज आधुनिक नारी है, जो हर पद पर सम्मानित है, हर जगह पढ़ने के लिए संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्र रूप से शादी करने का अधिकार जो मिला है, वो बाबा साहेब का ही देन है। और जिनको नहीं पता है उनको पढ़ना चाहिए बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब नारी मुक्तिदाता हैं। उन्होंने एक कलम चलाया और हिंदू कोड बिल बनाया, और हिंदू कोड बिल के जरिए नारी के सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, पढ़ने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। साथियों, आज इस आधुनिक युग में भी बहुत ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को बहुत सारे बंधनों से गुजरना पड़ता है और वोट देने का अधिकार नहीं है। आप सोचिए, बाबा साहेब ने संविधान लिखने और लागू होने के साथ ही अधिकार दे दिए हैं कि आप कोई हो नागरिक, वो वोट दे सकते हैं। आज राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा होता है। साथियों, बाबा साहेब मजदूरों के लिए भी किए हैं। आपके ये जो जितने भी ऑफिस में हम लोग वर्कर हैं, जो काम करते हैं, चाहे ऑफिसर के रूप में या मजदूर के रूप में, उनके लिए भी बाबा साहेब ने नियम कानून बनाया। पहले लोग 14-14 घंटा, 12-12 घंटा, 16-16 घंटा मजदूरी किया करते थे। बाबा साहेब ने उसको घटाकर 8 घंटा कर दिया है। और कार्यालयों में बहुत देरों तक काम होती थी, छुट्टियां नहीं मिलता था। बाबा साहेब ने छुट्टी का प्रावधान किया, मैटरनिटी लीव दिया, जिसको मातृत्व अवकाश कहते हैं, और बच्चों के भरण पोषण के लिए दिया। बहुत कुछ ऐसा दिया है। बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहेब एक महान लेखक भी थे, उनके बहुत सारे किताब हैं। आप देखिए, बाबा साहेब ने देश की पहली किताब लिखा जो अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने फर्स्ट टाइम में अपने भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना अच्छा पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, भारतीय रुपये का समस्या, इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उसका समाधान और उसका क्या समस्या है, उसको कैसे हम निपटा सकते हैं। और इसी बुक से जानते हैं आरबीआई की स्थापना हुई, जो बैंकों का बैंक है, जिसे बैंक्स ऑफ बैंक बोला जाता है, आरबीआई। आप जानते हैं, इतना ही नहीं, भारत में जितने भी विकास की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, चाहे वो सरदार सरोवर परियोजना हो, भाखड़ा नांगल परियोजना हो, दामोदर घाटी परियोजना है, बाबा साहेब का ही देन है। बाबा साहेब को अगर जानना है तो उनको पढ़िए, और उनको पढ़ने के लिए उनकी किताब इलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, हु वेयर द शूद्राज, और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारी बहुत किताबें हैं। आप पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग आज तो उनके बारे में बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक और मीडिया से पढ़ करके, टीवी में देख करके। ऐसी बात नहीं है। किसी शख्सियत को पढ़ना है तो किताब से पढ़िए। ये देखिए, आपके ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है फेसबुक, यूट्यूब, ऑनलाइन, तो फेस कीजिए बुक के साथ, और यूट्यूब में यू आप इंपॉर्टेंट हैं। और जानते हैं, बुक पढ़िए
किसी के बारे में अधिक जानने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। हम लोग थोड़ा सा किसी का बात सुन लेते हैं और बहुत कुछ बातें बोलने लगते हैं, और जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है ना, तब हमारा मुंह बंद हो जाता है। दोस्तों, शिक्षा वैसा ताकतवर हथियार है जिसके दम पर पूरे वर्ल्ड को बदला जा सकता है, और इसको सच साबित करके नेताओं ने दिखाया है। बाबा साहेब ने दिखाया भारत में, भारत की दशा और दिशा को बदल दिया है। भारत के निर्माता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। अपने शिक्षा के दम पर जिस बालक को पढ़ने नहीं दिया गया, जिस बालक को पढ़ने नहीं दिया गया उस समय, वो बालक इतना डिग्रियां लिया और इतना लिया कि आज उसको लोग पढ़ रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रहा है। और बाबा साहब ने संविधान लिखा। अगर वो चाहते कि किसी और तरीके से बदला ले लें तो बदला लेना संभव नहीं था। मात्र और मात्र एक शिक्षा ही उपाय है। और साथियों, नेल्सन मंडेला जो कहते हैं कि शिक्षा ही ऐसा सर्वशाली हथियार है, सर्वशक्तिमान है, जो इससे आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। और उन्होंने भी अफ्रीका में अपना इसी शिक्षा के बल पर वहां के लोगों की स्थिति को बदल दिया है। दोस्तों, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब क्या हुआ? अपने अधिकार को जानना, आपको कोई गलत राहों पर न ले जा सके, आप अपने कर्तव्यों को जान सकें, आप एक नागरिक, स्वस्थ नागरिक बन सकें, अपने अधिकारों को संरक्षित कर सके। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें आपका मान सम्मान, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, आपका सब कुछ सुरक्षित है। और इस संविधान को सुरक्षित रखने का दायित्व भी आपको है। बाबा साहेब एक कलम चलाकर संविधान लिखकर आपके सारी समस्याओं का हल कर दिया। दोस्तों, जो पीढ़ी, जो समाज, जो वर्ग अपना इतिहास नहीं जानता है ना, वो इतिहास नहीं लिख सकता है। वास्तव में यादव समाज को अपने ललई सिंह यादव का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारा जो पाल समाज है उनको पेरियार का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारा जो माली वर्ग हैं साथियों, वो ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले का इतिहास पढ़िए। और हमारे जो कुशवाहा भाई हैं वो जगदेव प्रसाद जी का आप इतिहास पढ़िए। मैं आपको ये 2-3 एग्जाम्पल दिया हूँ आपको इसलिए कि आपको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। और देखिए साथियों, वही समाज विकसित है या होता है जिसके समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए यहां जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस देश में सामाजिक असमानता के बीच, जिसमें ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, लड़का लड़की, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सारे समस्याओं का बाबा साहब ने अंत कर दिया और भारत में समतामूलक समाज, मानव के कल्याण के लिए राज्य सरकार की स्थापना और मानव को सर्वोपरि बनाने के लिए देश का निर्माण किया है। और जानते हैं, ये संविधान जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बाबा साहब ने इसको लिखते लिखते अपना उनका तबीयत खराब हो गया था और वो तबीयत लिखने के बाद सुधरा नहीं और अंततः बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। साथियों, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हार की इंतजार में बैठे हों। इस देश में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं और थीं और लगभग आज भी जारी है। किसी को पानी पीने का अधिकार, किसी को
आपस में खाने का अधिकार, वो इसके साथ नहीं खा सकता, इसके साथ नहीं उठ सकता, इसके साथ नहीं बैठ सकता, वो इसका पानी नहीं पी सकता, हम उसका पानी नहीं पी सकते, हम उससे शादी नहीं कर सकते, वो उनके साथ शादी नहीं कर सकता, ये मूछ नहीं रख सकता, ये घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें इस देश में हो रही हैं कि हम लोग बिखरे पड़े हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग जातिवादियों की मानसिकता में हम लोग जो बिखरे हुए हैं। ठीक इसी तरह हमारा देश ये आज़ाद होने के पहले जो गुलाम बना था, हम लोगों का देश इसी तरह बिखरा हुआ था। हम लोग बिखरे हुए थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, एक राजा दूसरे राजा का कोऑपरेट नहीं करता था, और ये हमारा देश कई प्रांतों में 500 550 से अधिक प्रांतों में बटा था। और तब बाबा साहेब ने अखंड भारत की कल्पना की थी। साथियों, अखंड भारत की कल्पना करने वाले इस भारतीय इतिहास में 3 ही हैं। पहला, प्राचीन भारत के जो चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक राजा हुए, उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की थी और अखंड भारत बनाया था, और अपने देश से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेजा। आज जानते हैं यह जो बौद्ध धर्म है कई देशों में फैला हुआ है। और साथियों, अखंड भारत की कल्पना आज हम लोग जो करते हैं, बाबा साहेब ने भी की थी। और आप जानते हैं तत्काल में जो 370 धारा हटा है ना, बाबा साहेब के संविधान में यह दर्ज है, उसके ही वजह से ये हुआ है। आप यकीन मानिए, अखंड भारत पूरे भारतीयों का सपना है, और ये लगता है आने वाले समय में सच साबित हो। और मैं एक बात और बता दूं, हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए ललायत हैं, तमन्ना रखते हैं। मौर्य काल में जब राजा अशोक सम्राट चक्रवर्ती महान होने का गौरव उनको प्राप्त है, उनके समय में विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। उस समय विदेशों में चर्चित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था। इन अपने इतिहासों को हम लोगों को जानना चाहिए और इस पर हम लोगों का काम आगे करना चाहिए। साथियों, मैं आज आपसे बहुत सारी बातें शेयर किया है, और मैं चाहता हूं कि आप सब अखंड भारत की कल्पना करें, भारत में भाईचारा बनाएं और बाबा साहेब के सपनों का साकार करें, और बाबा साहेब को अधिक से अधिक पढ़ें। और इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपको जय भीम, नीला सलाम।